Hey guys, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? So guys, my name is Keshav. So currently I am a student at IIT Kharagpur. So pursuing BSc B.Ed. So currently we are going to start the chapter series. तो series में क्या होता है? So as usual, we will be looking at concept through questions as usual. So guys, without further ado, let's get started. So guys, this is our first question. The series is 3, 3, 11, 19, 27. ठीक है? And what will be the next number? ठीक है? ये है हमारा क्वेश्चन. Primary thing, while you get a question, try to see whether this particular series is in arithmetic progression या फिर arithmetic sequence में है या नहीं, ये पहले चेक करना है. ठीक है? चेक कर लेता है. और दूसरा चीज हम आगे चलते समय बताता हूँ. ठीक है? तो 3 प्लस, हाँ, 3 प्लस क्या करते समय 11 मिलता है. 3 प्लस 8, 11 प्लस 8 करते समय 19 मिलता है. हाँ, थोड़ा सा हम अपना मन में क्या ख्याल आता है, ये सीरीज अरिथमेटिक सीक्वेंस में होने का चांसेस है. 19 प्लस 8 करते समय 27 मिलता है, तो यहाँ पे भी 8 होगा. ठीक है? ये सीरीज क्या में इसमें है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. ठीक है? सो हमारा पहला, तो फिर 27 प्लस 8 क्या है, 27 प्लस 9 क्या है, 36 है. So 35 होता है, 35 होता है 27 प्लस 8. ठीक है? आसान है क्वेश्चन. So primarily what you guys have to check whether this particular series is in arithmetic sequence, arithmetic progression. ठीक है? Moving on to the next question. यहाँ पे क्या दिया गया है, 3, 6, 11, 18 and what is going to be the next number? What is going to be the next number? ये है हमारा क्वेश्चन. ठीक है? सो लिख ले 3, 6, 11, 18. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट नंबर. पहला हमें क्या चेक करना है, वेदर दिस पर्टिकुलर सीरीज इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक. सो उसके बाद मल्टीप्लिकेटिंग थोड़ा बहुत चीज आता है, क्यूब, स्क्वायर्स, ये सब आता है. पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चेक करना. तो यहाँ पे +3 करते समय 6 मिलता है, 6 से +5 करते समय 11 मिलता है, 11 से प्लस क्या करते समय +7 करते समय 18 मिलता है. और आगे वाला नंबर्स क्या होगा, ऑब्जर्व करना. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, 3 है, पहला नंबर आ रहा है, तो फिर उसके बाद 5 आ रहा है, 7 आ रहा है. ये नंबर्स क्या है, क्या होता है, ओड नंबर्स है. या हमारा हमारा मन में एक और ख्याल आ रहा है, क्या है, ये नंबर्स ओड नंबर्स या फिर प्राइम नंबर्स होगा. क्या प्राइम नंबर्स होगा, है ना, प्राइम नंबर्स होगा. ठीक है? 3, 5, 7. तो फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 9 होगा एज पर ओड नंबर्स, वरना क्या होगा, 11 होगा. ठीक है? सो 18 प्लस 9 क्या होगा, दो चांसेस है, ऑप्शन के अनुसार आंसर मिलेगा. ठीक है? 18 प्लस 9 क्या हो गया, 27. 18 प्लस 11 क्या है, 18 प्लस 11 क्या है, 29 मिलेगा. बट 29 इज नॉट इन द ऑप्शंस, सो 27 विल बी द राइट आंसर. ठीक है? आसान है क्वेश्चन. पहला है सिमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या फिर नहीं, चेक करना है. एंड चीज ओड नंबर्स इवन नंबर्स वाला कॉन्सेप्ट. ठीक. ओड नंबर as you know, these concepts will be easy for you guys. Odd numbers, even numbers.
ओड इवन, क्या प्राइम नंबर्स, ये सब सेकंड ऑप्शन में आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्या है, 316, 323, 332, 343, एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट नंबर। यहाँ पे 323 माइनस ये क्या मिलेगा, 323 माइनस 316 क्या होगा, 7 मिलेगा पहला। इसके बाद क्या होगा, 332 माइनस 323 क्या है, 9 मिलेगा, ठीक है। और 343 माइनस 332 क्या होगा, 11 मिलेगा। तो 7, 9, 11 these numbers are क्या है, ओड नंबर्स, ओड नंबर्स है, ठीक है। सो अगला नंबर क्या होगा, +13 होगा, है ना। 3 + 3 6, 4 + 1 5, 356 होगा आंसर, 356 होगा आंसर। ये नंबर कैसे मिला, 7 ओड नंबर है, 9 ओड नंबर है, 11 ओड नंबर है, ये एक सीक्वेंस में है, 7 8 9 10 11 12 13, क्या इसका डिफरेंस क्या है, +2 +2 +2, तो क्या होगा, 7 8 9 9 10 11 12 13, सो होता है। while you are doing more questions your concept will be cleared, ठीक है। ये अपना मन में रखना इंपॉर्टेंट वाला चीज है, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया गया है, DEB IJG NOL XYB, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये डैश वाला, ये क्वेश्चन मार्क वाला चीज हमें फाइंड आउट करना है। सो हमारा पास क्या है, जो हमने पहला वाला क्लासेस में सीखा है ना, कि जोटी, जोटी क्या होता है, जोटी वो वाला सीरीज है ना, ABCDEFGHIJKLMNOPQ, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे ऐसे करके पूरा लिखना है। उसके बाद ये नंबरिंग भी करना है, ठीक है। नंबरिंग करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ई का नंबरिंग 5 मिलेगा, जे का नंबरिंग 10 मिलेगा, और ओ का नंबरिंग क्या है 15 मिलेगा। पूरा नंबरिंग करते समय क्या मिलता है, टी का नंबरिंग 20 मिलेगा, और वाई का नंबरिंग क्या मिलेगा, 25 मिलेगा, ठीक है। वाई का नंबरिंग क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। ऐसा, ऐसा EJOTY, ठीक है। तो 5 10 15 20 25 ऐसा। So why we have done this, which is more good thing, like more good question to ask you guys. ऐसे क्यों? With respect to these, we can find out the rest numbering of these things. ठीक है, numbering करना जरूरी है. Then you will be able to find out क्या? Find out the a kind of relation between these letters. तो क्या होगा, ABCD, इसका 4 होगा, E का हमें पता है 5 है, B का 2 होगा, AB, IHIJ, जे का जस्ट बगल में आई आता है, जे का 10 होगा नंबरिंग, और आई का क्या होगा, 9 होगा, ठीक है।
जे का क्या है, 10 है। एंड जी का एच आई जे ए बी सी डी ई एफ जी। ई का क्या है, 5 है नंबरिंग। ई एफ जी 6 7। तो एन का क्या है, एच आई जे के एल एम एन ओ। जैस ओ को जैस पीछे वाला ये है एन, तो ओ का 15 होगा, तो एन का क्या होगा, 14 नंबरिंग होगा, है ना। ओ का 15 है, और एच आई जे के एल एम एन ओ एल जे के एल, तो 10 11 12 ऐसा होता है। एंड एक्स का, वाई का 25 है, तो फिर एक्स का क्या होगा, 24 होगा। टी यू वी, टी का 20 है, यू वी 21 22 होगा वी का। तो रिलेशन फाइंड आउट करना। 4 + 5 9 है, 5 + 5 10 है, एंड 2 + 5 करते समय हमें क्या मिलता है, 2 + 5 जी का मिलता है, विच इज 7। एंड अगेन यहाँ पे 9 + 5 क्या होगा, 14 मिलता है ना। तो फिर अगला वाला क्या होगा, 14 + 5, 14 + 5 क्या है, 19 है ना। 19 क्या होगा, पी क्यू आर एस टी एस होगा, ठीक है। तो फिर एस वाला ऑप्शन, बाकी सब कैंसल आउट। लेकिन सेकंड वाला क्या होगा, यहाँ पे दिया गया है टी है, यहाँ पे भी टी है, तो हमें क्या करता है, क्या कर रहा है, यहाँ पे 5 ऐड कर लिया, और इसके बाद यहाँ से जे से लेकिन 5 ऐड कर लिया, तो हमें क्या मिला, ओ मिला। ओ से अगेन 5 ऐड करना है, ठीक है। तो फिर हमें क्या मिलेगा, ये एक सीक्वेंस में है, ये एक सीरीज में है, ठीक है, इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ। ओ से एक अगेन 5 ऐड करते समय क्या मिलेगा, यहाँ पे 20 मिलेगा, 20 मिलेगा, एंड 20 का क्या होगा, टी है, ये है। एंड अगेन 2 से 5 ऐड करते समय 7 मिलेगा, और 5 ऐड करते समय, और अगेन 5 ऐड करते समय 12 मिलेगा, और अगेन 5 ऐड करते समय 17 मिलेगा। 17 का क्या होगा, जे के एल एम एन ओ ई क्यू, 15 16 17 क्यू, तो ऑप्शन डी होगा। थोड़ा सा यहाँ पे क्या लिखने में थोड़ा सा क्या कंफ्यूजन जैसा लग रहा है, बट लेकिन फिर भी ठीक है। हमने क्या किया, इनिशियली नंबरिंग, ईच एंड एवरी लेटर्स का नंबरिंग फाइंड आउट किया। बाद में क्या किया, फर्स्ट लेटर्स सब में एक कॉमन चीज हमने नोटिस किया, क्या है, 5 का डिफरेंस है फर्स्ट लेटर्स में, सेकेंड लेटर्स में भी 5 का डिफरेंस है, और थर्ड थर्ड लेटर्स में भी 5 का डिफरेंस है ना। हाँ, तो हम क्या किया, पहला 5 का डिफरेंस है, ऐसा आगे चला, फिर यहाँ पे 19 मिला, और 19 का 19 वाला नंबरिंग किसका है, एस का है, ठीक है। फर्दर ई में भी 5 का डिफरेंस ले लिया, और फर्दर ई का पहला 5, दूसरा 10 10 जे का है, तीसरा अगेन 5 ऐड कर लिया, तो फिर हमें एल ओ मिला, और अगेन 5 ऐड कर लिया, उस समय पे टी, ठीक है। तीसरा नंबरिंग भी वैसे ही किया, तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इफ यू गाइस आर हैविंग एनी डाउट, go to the concepts, otherwise see those videos, previous videos, जिनमें हमने थोड़ा सा ये नंबरिंग इचोटी वगैरह के बारे में थोड़ा सा बताया था कॉन्सेप्ट में, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, select the option that will come next in the following series। ऐसा वाला अल्फाबेटिकल चीज के बारे में बोलने से पहले हम इजोटी लिखना है, इजोटी। इजोटी में ई का 5 है, जे का 10 है, ओ का 15 है, टी का 20 है, वाई का 25, ठीक है। दिस इज द प्राइमरी चीज, ठीक है। ये अल्फाबेटिकल नंबरिंग है इन सीक्वेंस, ठीक।
तो अदा हम हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे? हमसे ये पूछ रहा है कि बीओपी ओपी डीपीएन एफक्यूएल एचआरजे एचआरजे। तो बी का क्या होगा? ए बी, दो होगा नंबरिंग। और ओ का क्या होगा? ओ का यहाँ पे दिया गया है 15 है। हाँ, 15 है। एन पी, एल एम एन ओ पी, ओ का क्या है? ओ का 15 है, तो फिर पी का क्या होगा? 16 होगा। ओ पी 16 होगा, है ना? ठीक। और डी का ए बी सी डी 4 होगा। और पी का 16 होगा अगेन। एल एम एन ओ, एन का जस्ट बाद है ओ आ रहा है, बाद हो रहा है। तो फिर ओ का 15 है, तो फिर एन का क्या होगा? 14 होगा। और ई एफ जी, ई का क्या है? 5 है, तो फिर एफ जी, एफ जी, ई एफ, ई एफ, तो फिर क्या होगा? 6 होगा एफ। और क्या क्यू का क्या होगा? एल एम एन ओ पी क्यू। ओ का क्या है? ओ का 15 है, तो फिर पी क्यू 16 17। और जे, जे का क्या है? एल का फाइंड आउट करने के लिए जे का क्या है? 10 है। जे एल एम जे के एल, तो फिर 10 11 12। तो नेक्स्ट वन, जे का क्या है? 10 है। एच आई जे, तो फिर 8 होगा। तो अगेन आर का क्या है? आर एस टी, टी का क्या है? 20 है, तो फिर आर का क्या होगा? आर आर एस टी, तो -2, -2 करते समय 18 मिलता है। तो इसमें कोई रिलेशन है या फिर नहीं, वो चेक करना है कि 2 + 2 15 + 1 16, 16 + 1 17, 17 + 1 18, 18 + 1 क्या है? 19 होगा। सो 19 क्या है? 19 वाला नंबर एस टी, एस होगा 19। और यहाँ पे पहला वाला ये, पहला वाला ये, पहला वाला ये लिखता हूँ। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8 + 2, यहाँ पे 10 होगा। 10 होगा ना? 10 क्या है? जे है। 10 क्या है? जे है। 16, और थर्ड थर्ड लेटर, हमने पहला लेटर लिया, दूसरा लेटर लिया, तीसरा लेटर का सीन क्या है? 16 -2 14, 14 -2 12, 12 -2 10, अगेन 10 -2 करना है। 10 -2 क्या है? 8 मिलेगा। 8 कौन सा लेटर है? ये फाइंड आउट करना है। क्या है? एच होगा। तो फिर हमारा आंसर क्या क्या होगा? जे एस एच। थोड़ा सा अपने आप भी ट्राई करना करने के लिए, ठीक है? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है?
सो व्हाट इज गिवन ओवर हियर, यहाँ पे 4 6 10 16 24 दिया गया है, वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट नंबर। तो पहला क्या है, हम ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या फिर नहीं चेक कर रहा है, रेफरेंस लेके। +2 है, +4 है, +6 है, यहाँ पे क्या है, +8 है। सो 2 4 6 8, तो व्हाट विल बी नेक्स्ट नंबर, +10 होगा। क्यों? लेकिन इसका भी डिफरेंस ले ले, इफ यू गाइस आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, which will be +2, again +2, +2, again +2, ठीक है, ऐसा मिलता है। तो again +2 करते समय +10 मिलेगा ऐसे, वरना क्या करना, 2 4 6 8, अगला नंबर 10 होगा ऑब्वियसली। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 34। पॉज करके करना, ट्राई मारना करने के लिए, ठीक है। ठीक ठाक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग डालना। 3 5 9 17, व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट नंबर्स, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। तो क्या करना, पॉज करके ट्राई करना, ठीक है, पहले पॉज करके ट्राई करना। मैं करता हूँ यहाँ पे, कैसे करेगा ये क्वेश्चन। पहला थिंग, check whether this particular series is in arithmetic progression. If not, try to find out which is precedence, ठीक है। यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ यहाँ पे +8 हो रहा है, ठीक है। तो अगला नंबर्स में क्या क्या होगा, लेकिन यहाँ पे क्या, हमने क्या ऑब्जर्व किया, एंड ऑप्शन में हमारा आंसर भी होना चाहिए, ये बात, ठीक। तो क्या होगा, यहाँ पे 2 4 6 नहीं है, 2 4 6 नहीं है, तो ये सीरीज हो रहा है, लेकिन क्या है डिफरेंस, तो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। तो हम क्या कर सकता है यहाँ पे हम ये कर सकता है कि एक अनदर पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करता हूँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो ये 2 into 2 4 एंड 4 into 2 8 एंड 8 into 2, यहाँ पे 16 होगा, ठीक है, एक काइंड ऑफ पैटर्न है। सो क्या होता है, 17 + 16 33 होता है। सो 33 विल बी आवर राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। So, guys, currently you will be having some kind of doubts regarding this, how to do these particular questions. Do this question once, twice, thrice, and from wherever you are getting questions, do mock test and all. Everything will be alright. Okay? Wherever you are getting questions, Google the questions, do questions. So, most probably, most of the questions you will be able to do. इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिमाग डालना पड़ता है, ठीक है। सो इसमें क्या हुआ, इसमें 2 into 2 किया एंड 4 into 2 किया एंड 8 into 16, ऐसा क्या वो डिफरेंस होता है, ठीक है। तो दैट्स द थिंग। फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया गया है, 8 6 9 23 87 एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट नंबर, ठीक है। पहला वाला चीज, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट वेदर दिस पर्टिकुलर सीरीज इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है क्या। -2 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है,
और यहाँ पे उसके बाद क्या हो रहा है, +14 हो रहा है, तो अलग ही माहौल में जा रहा है। तो फिर ये क्या, वो वाला पैटर्न है ना, वो यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेगा, तो थोड़ा सा रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, कैसे कैसे कैसे। हम 8 into 1, 8 into 1 80 है, 8 into 1 - 2 करते हैं, तो फिर हमें क्या मिलता है, 6 मिलता है। पहला एपी में चेक करना, और दूसरा वो वाला क्या है, ओड है, इवन है, वो वाला चीज। तो तीसरा वो वाला क्या करना है, मल्टीप्लाई और माइनस करके देखना है। ठीक है, मल्टीप्लाई माइनस करके देखना है। ठीक है, मल्टीप्लाई या फिर माइनस करके देखना है। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई और माइनस करके देख रहे हैं। 8 into 1, 8, 8 - 2 is 6, and again 6 into 1, -2 करते समय क्या मिलता है, 6 into 1 - 2 विच इज 4 मिलता है, बट वो नहीं है। तो फिर 6 into 2 करके देखता है, 6 into 2 करके देखते समय क्या मिलता है, 6 into 12, एंड 12 - 3 करते समय 9 मिलता है। ठीक है, ऐसे पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करना। और 9 into 3 किया, 9 3 से 27, -4। और यहाँ पे 87 कैसे मिलेगा, 23, 23 into 4 which is 3 4 12, 2 4 8 9, 92, 92 -5 करके देख ले, तो फिर हमें क्या मिलेगा, 87 मिलेगा। तो एक काइंड ऑफ पैटर्न देख रहा है ना यहाँ पे, पहला नंबर, पहला नंबर इंटू 1 माइनस वो नंबर +1। ठीक है, 8 into 1 - 2, अगला वाला नंबर 6 into 2, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 मिला, और यहाँ पे 3 मिला, यहाँ पे 4 मिला। तो फिर अगला वाला नंबर में क्या होगा, ×5 होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 5 था, और अगला वाला नंबर में माइनस में क्या होगा, 6 होगा, वो सीक्वेंस में। और यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 23 था, यहाँ पे क्या होगा, 87 होगा। ऐसा करना है। सो 87 into 5 क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, 87 into 5 - 6, वो वाला होगा अगला वाला नंबर। एंड हाउ डिड वी गेट दैट नंबर, बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये स्टेप फॉलो करना जो मैंने यहाँ पे लिखा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ये वो चीज, और फर्दर रिलेशन फाइंड आउट करना है, और फर्दर मल्टीप्लिकेशन माइनस वो वाला चीज। सो 7 5 35, 5 3, 8 5 40, 3 -6 6 429। ठीक है, आसान तो क्वेश्चन आसान है वर्ड, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस से वो वाला आसानी तुम लोगों को मिलेगा, ये बात। ठीक है, एक बार कर लेना क्वेश्चन, 2 बार कर लेना, 3 बार कर लेना, 4 बार कर लेना। 4 बार करने के बाद क्या करना है, गूगल पे जाना है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। फर्दर प्रैक्टिस के लिए क्या यूज करना है, मॉक टेस्ट यूज करना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 164, 84, 44, 24, 24, 14, एंड नेक्स्ट वाला नंबर फाइंड आउट करना है। तो पहला वाला चीज क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या फिर नहीं, चेक करना है क्या, यहाँ से यहाँ तक ऑब्जर्व कर ले, है क्या, नहीं, क्यों, यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, बड़ा 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 चेंज हो रहा है। 14 से 24 हुआ,
24 से 44 हुआ, 44 से 84 हुआ, 84 से 164 हुआ, ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, तो फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। ओड नंबर, इवन नंबर, वो वाला चीज, प्राइम नंबर, वो भी नहीं होगा। क्यों? ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, छोटा मोटा नंबर चेंज हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, बड़ा बड़ा चेंज हो रहा है। तो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन, डिविजन और माइनस वगैरह आने वाला चीज। मल्टीप्लिकेशन डिविजन होने वाला चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों? यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ तक क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो फिर मल्टीप्लिकेशन नहीं, डिविजन होने का चांसेस है। तो एक बार डिविजन करके देखता हूँ। डिवाइडेड बाय टू करते समय क्या मिलता है? 164 डिवाइडेड बाय टू, 82 मिलता है। तो 82 प्लस टू करते समय क्या मिलेगा? 84 मिल रहा है। ठीक है, 84 में भी ये अप्लाई करके देखता हूँ। डिवाइड बाय टू करते समय ऐसा क्यों कर रहा है? मैं डिवाइड बाय टू टू क्यों कर रहा है? मैं इसीलिए कर रहा हूँ, डिवाइड बाय टू करते समय 40 के आसपास, 44 के आसपास मिल रहा है, इसीलिए 164 डिवाइड बाय टू करते समय 84 के आसपास मिल रहा है, इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, ये ड्रास्टिक चेंज होते समय डिवीजन मल्टीप्लिकेशन यूज करना है। ठीक है, सो 84 डिवाइड बाय टू 42 होगा। ठीक है, प्लस टू करते समय दोनों साइड क्या मिलेगा? 44 मिलेगा। हाँ, अभी तो थोड़ा सा क्या दिख रहा है, एक काइंड ऑफ क्या पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, एंड 44 डिवाइड बाय टू क्या मिलता है? 22 मिलता है, डिवाइड बाय टू प्लस टू, एंड 24 डिवाइड बाय टू क्या मिलेगा? 12 मिलेगा प्लस टू, एंड क्या डिवाइड बाय टू प्लस टू करना है। ठीक है, क्या 14 डिवाइड बाय टू क्या है? 7 है, 7 प्लस टू 9 हो। क्वेश्चन तो ठीक था, वरना तुम लोग ये भी कर सकता है, हमने वहां से इधर तक आया है, यहाँ से उधर जा सकता है। 14 इंटू टू क्या है? 28, 28 माइनस फोर, 24 इंटू टू, ऐसा भी ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5, 4, 7, एक बार पॉज करके ट्राई कर ले। 20, 79, यहाँ पे क्या हो रहा है? 7, 7 से 20 हो रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या है? ड्रास्टिक चेंज है। फर्स्ट दो वाला चीज नहीं होगा। ठीक है, तीसरा वाला चीज मल्टीप्लिकेशन होने का चांस भी है, डिवीजन होने का भी चांस है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सेम चीज है। ठीक है, एक इंटू टू करते समय 1/2 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या है? सेम चीज है, ऑलमोस्ट सेम है। मल्टीप्लाई डिवीजन करने के बाद क्या? प्लस और माइनस सम नंबर्स, ऐसा वाला सीन होने का चांसेस है। मुझे बता, करके देखता हूँ। 5 इंटू वन, 5 माइनस वन, 4 मिलेगा। ठीक है, 4 इंटू वन करते समय 4 ही मिलता है, प्लस 3 करना पड़ता है। 4 इंटू टू करके देखता हूँ, 4 इंटू टू 8 मिलेगा, माइनस वन विच इज 7, और 7 इंटू थ्री 21 मिलेगा, 21 माइनस वन 20 मिलेगा। एक काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा है। 20 इंटू फोर क्या है? 80 है, 80 माइनस वन। तो यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है, पहला वाला नंबर इंटू वन माइनस वन, दूसरा वाला नंबर इंटू टू माइनस वन, तीसरा वाला नंबर इंटू थ्री माइनस वन, चौदह वाला नंबर इंटू फोर माइनस वन, पांचवा वाला नंबर, अगला वाला नंबर क्या होगा? पांचवा वाला नंबर इंटू पांच, एक दो तीन चार पांच, माइनस वन होगा। तो क्या होगा? क्या होगा? 8 5 से 40, 400 होगा, एंड 400 माइनस फाइव होगा। 400 माइनस फाइव है 395, 395 माइनस वन 394 होगा। ठीक है,
Answer to this question will be 394. Okay, peace. So I do believe that this question is also clear for you guys. So यहाँ पे क्या चल रहा है? 8, 15, 28, 53 डैश 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 ऐसे चल रहा है. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी 8 से छोटा नंबर बड़ा बड़ा हो रहा है. ऑलमोस्ट डबल डबल के आसपास बड़ा हो रहा है. और इससे डबल के आसपास बड़ा हो रहा है. इससे भी डबल के आसपास बड़ा हो रहा है. तो मतलब क्या है? इससे मतलब ये है कि पहला दो वाला चीज नहीं चल रहा है, तीसरा वाला चीज चल रहा है. यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ये वाला चीज अपने मन में रखना, वो होने का चांसेस है. तो 8 into 2 -1, 15 into 2. ठीक है, 15 into 2 क्या है? 30. 30 - 2 एंड 28 into क्या होगा? 28 into 2 क्या है? 2 to the 4 5 56 है. एंड -3 होगा. एंड 53 into 2 -4 होगा. 1 2 3, सो -4 होगा. 3 to the 6 5 to the 10 -4 102 होगा. प्रैक्टिस से ये आसानी से मिलेगा. ठीक है, आसानी से क्वेश्चन था. ठीक. तो DIP ये वाला चीज आ रहा है अभी. तो ये होमवर्क कर लेना, आसान है. छोटा हिंट दे रहा हूँ, पॉज करके ट्राई कर लेना अभी. ठीक है, छोटा हिंट दे रहा हूँ. इजोटी यूज करके क्या है? D का 4 है. H का क्या होगा? एक नंबर होगा. क्या होगा? HIJ. तो फिर 8 होगा. और L का क्या होगा? LHIJ KL. तो 10 11 12. तो क्या है इन बीच का डिफरेंस? 4 होगा. तो ऐसा वाला सीन होगा. तो ऐसे फाइंड आउट करना है. इसका आंसर क्या है? PUN है. ठीक है, एंड रिप्लाई बैक इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, आंसर क्या है? ठीक है, फर्दर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कैसे करेगा? ये कैसे करेगा? 0 7 26 - 124 215. ठीक, पीस. So how to do this question? You can do this question by यहाँ पे नंबर्स के बीच में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ड्रास्टिक चेंज हो रहा है. ड्रास्टिक चेंज. तो फर्स्ट वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा. सेकंड वाला ओड इवन नंबर्स प्राइम नंबर्स वो भी नहीं होगा. थर्ड वाला मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्लस माइनस वो वाला चीज होने का चांसेस है. ठीक है, और इसके बीच में वही होगा. ठीक है, और ये क्यूब स्क्वायर इक्वल इंपॉर्टेंस है 3 और 4 का. क्यूब स्क्वायर पावर्स, सारा पावर्स 2 to 5 2 to 6 2 to 7 कुछ भी होने का चांसेस है. ठीक है, यहाँ पे ऐसा मैंने क्यों ऑब्जर्व किया? मैंने इसीलिए यहाँ पे ऐसा ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज हो रहा है. ठीक है, तो ये क्या यहाँ पे 0 है? ये कैसे लिख सकते हैं? 7 तो क्यूब -1 लिख सकता है ना? 2 क्यूब -1 लिख सकता है. क्यों? 2 क्यूब का वैल्यू क्या है? 8 है. 8 - 1. एंड 26 को क्या लिख सकता है? 3 3 क्यूब -1 ऐसा लिख सकता है. 3 क्यूब क्या है? 27. तो 0 को क्या लिख सकता है? 1 क्यूब -1 लिख सकता है ना.
है ना, 1 क्यू -1 लिख सकता है। एंड यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3, यहाँ पे 4 होने का चांस है, 4 क्यू -1, ये पेंडिंग में रख ले। क्यों, अगला वाला ट्राई कर ले एक बार। ये 124 क्या है, 5 क्यूब 125 -1, एंड 216 6 क्यूब -1 है। ठीक है, 6 क्यूब का वैल्यू क्या है, 216 है। 216 -1 क्या है, 215 मिलेगा। 5 क्यूब क्या है, 125 -1, 124। तो यहाँ पे 4 क्यूब ही होगा। 4 क्यूब का वैल्यू क्या है, 64 है। क्या है, 64। 64 -1, 63 होगा। ठीक, ठीक है, पावर सेट है। हाँ, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे करेगा, क्या है क्वेश्चन में, 2 12 36, but before doing question what you guys have to do, take a note, try to do in the notebook. ठीक है, you have to do this, and I am damn sure that only these questions are going to ask in the question exam. ठीक है, these concepts, using these concepts, nothing other than that. So क्या होगा, कैसे होगा, 12 को कैसे लिख सकता है, 2 क्यूब क्या है, यहाँ पे क्यों ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, तो फिर क्यूब स्क्वायर्स इसका चांसेस है, और मल्टीप्लीकेशन वो वाला का चांसेस भी है। तो मैंने एक बार क्यूब करके देखा, स्क्वायर करके देखा, तो स्क्वायर क्या, 2 क्यूब क्या है, 8 के आसपास मिल रहा है, प्लस 2 स्क्वायर क्या है, 12 के आसपास मिल रहा है, 12 ही मिल रहा है। 36, 36 क्या है, 3 क्यूब क्या है, 27 है। फर्दर 3 स्क्वायर क्या है, 9 है। 27 + 9 क्या है, 27 + 9 क्या है, 36 है। 4 क्यूब 64 + 4 स्क्वायर 16, 64 + 16 क्या है, 80। ये क्या है, 5 क्यूब +5 स्क्वायर है। ठीक है, एक सीक्वेंस में है। 1 क्यूब + 1 स्क्वायर है 2, 2 क्यूब + 2 स्क्वायर है 36, 3 क्यूब + 3 स्क्वायर है 80, 4 क्यूब + 4 स्क्वायर है 5 क्यूब + 5 स्क्वायर है 150। ठीक, इस तो फर्दर क्या करना है, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर 6 क्यूब + 6 स्क्वायर होगा। 6 क्यूब का वैल्यू क्या है, 216। 6 क्यूब का वैल्यू क्या है, 216, 6 स्क्वायर 36। So the answer to this question will be 252. The answer to this question will be 252. Okay? The answer to this question will be C. Further moving on to this next question, do it as homework. ठीक है, कोई hints विंस कुछ नहीं बोल रहा हूँ, but do it as homework. ऐसा लाइक कॉमन डिफरेंस ढूंढना और फर्दर करना। ठीक है, so we are done with series chapter, guys. We have done everything in it. Do questions once, twice, thrice, 4 times, 5 times, as much as you can, so you will be good with these questions. Only these kind of questions are going to ask in exam. That is the best thing about this chapter. ठीक है, एंड क्या बताऊँ मैं, गूगल से अच्छे से क्वेश्चन ढूंढना वगैरह और करना, ट्राई करना, मॉक टेस्ट वगैरह करना। ठीक है, मॉक टेस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन वेयर यू कैन अंडरस्टैंड योर ड्रॉबैक्स, गुड थिंग्स एंड ऑल। ठीक है, सो गाइस, thank you so much, bye bye guys, thanks for watching, stay tuned, till then this is me Keshav signing out.